क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास है। इसमें आज हम जो सेकंड लेसन देख रहे थे वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। इसमें हमने कुछ हेडिंग को देख लिया था। आज इसमें हम देखने वाले हैं गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन। गॉस के नियम के आधार पर जो है हम कूलाम के नियम का निगमन करेंगे। हमने कहा कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन, यानी गॉस का नियम है और उसी गॉस के नियम के आधार पर हम कूलाम के नियम का निगमन करेंगे। अब आपको गॉस का नियम पता है। गॉस का नियम क्या है? फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो होता है। अब कूलाम का नियम जो हम निकालने जा रहे हैं, पहले लेसन में पढ़े हैं, तो कूलाम का नियम क्या है? एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये तो कूलाम का नियम है। तो अब हम गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन करना है। कैसे करोगे? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि माना एक बिंदु आवेश एक परिरक्षण धन आवेश से यानी कोई बिंदु आवेश है, जैसे Q0 है। कौन आवेश है ये नहीं बताओगे। और फिर ही कहा गया कि कोई परिरक्षण धन आवेश मतलब प्लस Q से r मीटर की दूरी पर रखा है। जैसे Q0 कोई आवेश है, पता नहीं है कौन है, और ये धन आवेश परिरक्षित धन आवेश से r मीटर की दूरी पर रखा गया है। समझ में आ गया? नहीं, यही तो कहा गया। तथा इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये तो वहां पर भी ऐसे बताया जाता रहा, लेकिन अब वहां दुर्धु रहा है भाई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दुर्धु था, यहाँ दुर्धु नहीं, यहाँ गॉस के हिसाब से बताया गया ना। अब गॉस मीन्स होता है गासियन पृष्ठ खींचा जाता है, गोला टाइप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो वही कहा गया कि r को त्रिज्या मान लिया, r मीटर की जब दूरी पर है तो मान लें त्रिज्या, और एक जो है वृत्त का निर्माण करते हैं। तो वही लिखा है कि r को त्रिज्या मानकर एक गासियन पृष्ठ खींचा जाता है। क्योंकि हमें गॉस के फार्मूला लगा है, तो जब तक गासियन पृष्ठ न देखोगे कहां फार्मूला लगा पाए, ठीक है। तो वही कहा गया एक गासियन पृष्ठ खींचा जाता है तथा बिंदु P के परिता, अब जैसे एक बिंदु P मान लिया जाएगा, तो बिंदु P के परिता एक अल्प क्षेत्रफल dA लिया जाता है, क्योंकि गॉस के अनुसार dA थोड़े क्षेत्रफल लेके देखा जाता है, ठीक है। तो dA लिया जाता है। तो अगर अब पे आराम से गॉस के प्रमेय लग जाए, यानी गॉस के नियमानुसार क्या होगा, d फाई e बराबर EDA cos थीटा। अब बन गया ना, गॉसियन पृष्ठ जब खींच दे हो तभी फार्मूला लग गया। तो d फाई e बराबर, अब जैसे cos थीटा, यहाँ थीटा उटा कोनो मतलब नहीं है, तो इसलिए यहाँ EDA लिखागा, केवल E और dA होगा भाई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्प क्षेत्रफल dA। अब बात आई, अब इसका हम इंटीग्रेशन कराएंगे, तो इंटीग्रेशन d फाई e का इंटीग्रेशन कराएंगे, और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नहीं कराएंगे, यहाँ dA का कराएंगे, ठीक है। अरे dA अल्प क्षेत्रफल है, पूरे क्षेत्रफल की तरह कराओगे ना, तो इंटीग्रेशन dA हो जाएगा। तो अब इसे dA, अब जैसे d स्मॉल d, जैसे d लगा है तो मतलब थोड़े के लिए कहागा, तो पूरे मतलब फाई e हुई जी, d हटा दियो ना, इंटीग्रेशन करोगे तो हटा दो, फाई e हुई जी, और यहाँ e तो यहाँ पे होगा, और dA अल्प के लिए रहा, पूरे का आएगा 4 पाई r स्क्वायर रहेगा। पूरे वृत्त के लिए हो गया 4 पाई r स्क्वायर हो गया। तो ये आपका फाई e बराबर E 4 पाई r स्क्वायर आएगा। और आप जानते हो गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय क्या कहा था कि फाई e बराबर q अपान एप्सिलॉन जीरो, ये गॉस की प्रमेय कहता है। तो जहां फाई e लिखा है हम लिख दो q अपान एप्सिलॉन जीरो, लिखा जा सकता ना। बगम से जो है यहाँ इसको उठा करके यहाँ रख दिया गया, तो q अपान एप्सिलॉन जीरो बराबर E 4 पाई r स्क्वायर हो गया। अब देखो कितना बढ़िया है, हमें निकालना क्या है, हमें E निकालना है। E अगर हम E यहाँ पे रोक ले तो ये सड़क के इनके नीचे ही है कि नहीं? अरे इनका अगर यहाँ रोक ले तो ये तरह जैसे सड़क के इनके नीचे ही है, तो बस वही तो भाव है। E बराबर अब 1/4 पाई, अब देखो के 1/4 पाई, अरे बटन तो जाए के, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो q अपान r स्क्वायर। अरे एप्सिलॉन जीरो होगा 4 पाई यहाँ लागो इनके बगल, और r जो है q के नीचे पे, अरे ऊपर होगा नीचे नीचे होगा। यस सर, समझ में आया नहीं? तो बस बन गया ये आपका क्या है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो q अपान r स्क्वायर। ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वही तो कहा गया, इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, क्या होती है कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो q अपान r स्क्वायर होता है। चलो ये बात तो खत्म हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात आई यदि बिंदु P पर कोई परिरक्षण धन आवेश Q0 रखा हो, यानी बाहर जो गासियन पृष्ठ खींचे है जहां से
अगर मान लिया कोनो धन आवेश कोनो आवेश Q0 रखा हो तो दोनों बीच लगने वाला आकर्षण तत्व दोनों बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों का करें। भाई एक बीच में कोई था तो बीच में तो धन आवेश रहा प्लस Q, बाहर वाले का हम मान लें Q0, तो अब दोनों जने के मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा तो कौन करेगा F बराबर Q0 E हो जाएगा। F बराबर Q0 E हो जाएगा। तो F बराबर या E बराबर होता है F अपान Q होता है। E बराबर क्या होता है F अपान Q। तो F बराबर क्या हो जाएगा, देखो E के बाद E का मान यहाँ पे है, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए तो आपका आ जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एक Q रहबे वो एक Q0 आएगा और R स्क्वायर, तो यही तो है ये F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर का है, यही तो आपका कूलाम का नियम है। तो अब वहां पे Q0 अपान R स्क्वायर, तो यही जो है ये समीकरण हमारा जो है कूलाम के नियम को प्रदर्शित करता है। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से एक ध्यान रखो कि गास के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना। जैसे अगर आ जाए कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा कूलाम के नियम का निगमन कीजिए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकल आए और कूलाम के नियम भी निकल आए। इसको ध्यान रखिएगा, पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट हेडिंग है एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी है एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें देखिए इसमें तीन कंडीशंस लागू होते हैं। एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण, कोई गोला है जो समान रूप से आवेशित है और उसी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो अब इसमें सबसे पहली कंडीशन जो लागू किया गया बाह्य बिंदु पर, मान लिया कि गोला के बाहर वाले बिंदु पर, ठीक है। तो बाह्य बिंदु पर कैसे माना गया कि माना एक गोलीय कोश जिसकी त्रिज्या R है, कोई गोला है गोलीय कोश है जिसका त्रिज्या कैपिटल R है। देखो ये गोला है और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। फिर क्या कह रहे हैं कि Q धन आवेश, अब इसको मान लिया Q धन आवेश है, बिंदु जहां से त्रिज्या माना गया, हाँ तो उसके केंद्र बिंदु को Q माना गया Q, ठीक है। तो Q धन आवेश से आवेशित किया गया है, यानी गोला का पूरे का Q धन आवेश से आवेशित किया गया है, पूरा गोला प्लस Q या Q धन आवेश से आवेशित है। ठीक, अब गोले के केंद्र से R मीटर, अभी केंद्र से स्मॉल R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P मान लिया, यानी अंदर वाले गोल जो गोला है हमारा वो के केंद्र से थोड़ा दूर तक एक बिंदु P माने जिस पर हमें जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बात क्या है कि स्मॉल R का त्रिज्या मान के एक गोलीय पृष्ठ खींचा गया, गोलीय नहीं गासियन पृष्ठ खींचा गया, चूंकि हमें गास के परमीय लगावे है तो पूरा गासियन पृष्ठ खींचा गया, तो वही कहा गया गासियन पृष्ठ खींचा गया तथा पृष्ठ पर बिंदु P। अब वही जहां गासियन पृष्ठ खींचे तो वहां एक बिंदु P मानो और उसी बिंदु P पर एक अल्प क्षेत्रफल dA लिया गया। क्या लिया गया? dA लिया गया और इसी पर जो है हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब जब जगह इतना कैली हो तो तुरंत फार्मूला लगा गास से परमीय d फाई E बराबर EdA cos थीटा। अब चूंकि यहाँ थीटा जो है वो 0 एंगल होगा तो इसलिए cos थीटा का मान 1 हो जाएगा, तो सीधा सीधा बच जाए d फाई E बराबर EdA बच जाए। इतना समझ में आएगा? जी सर। अब इंटीग्रेशन करो भाई, तो इनके इंटीग्रेशन करो, e के करो ना dA के करो भाई, तो हम ये तो निकल के आ जाएगा फाई E और यहाँ हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। वैसे वैसे रह जी है, ये इक्वेशन 1 मान लिए और दूसरा फाई E बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 हमें पता है, इक्वेशन 2 मान लिए। समझ में आ गया इतना? जी सर। अब दोनों जने सॉल्व करबो तो Q अपान एप्सिलॉन 0 ये हो गए और बराबर ये इतना रहबे होगा, यानी E बराबर निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। इतना क्लियर रहेगा? तो कहने का मतलब अगर हम बाह्य बिंदु पर अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R निकल के
आ जाएगा। ये चूंकि स्मॉल r यहाँ से यहाँ तक है ना, इसीलिए इसको r स्क्वायर लिखा गया। समझ में आ गया। सेकंड कंडीशन है कि जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, यानी अब की बार क्या किए कि ये जो हमारा बिंदु P था खसक के यहाँ आ जाए कैपिटल R वाले पे। समझ में आया नहीं? यानी जो अल्प क्षेत्रफल हम गासेन पृष्ठ मान के खींचे रहे हैं वह पे ना हो करके यही कैपिटल R वाले त्रिज्या पे रह जाए, तब क्या करेंगे। तो वही लिखा है कि इस अवस्था में बिंदु P को केंद्र से दूरी r होगी। अरे जहां स्मॉल r मान लो कैपिटल R हो जाएगी, तो r को त्रिज्या मान कर एक गासेन पृष्ठ खींचोगे। जहां स्मॉल r मान के गासेन पृष्ठ खींच रहे हो वहां पर कैपिटल R का, तो वही बोलोगे वही तो पृष्ठ तो होगा। तो गासेन पृष्ठ खींचते हैं इस प्रकार बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही जहां स्मॉल r रहा वहां कैपिटल R रहेगा। स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन है, क्यों स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख दिया, काम खत्म। समझ में आ गया ना। अब तीसरी कंडीशन देखो, जब बिंदु P गोलीय कोश के भीतर स्थित हो। अब की बार का हुआ कि अब नहीं आ रहा दूसरे के कंडीशन में, अब की थोड़ा अंदर खसक गवाओ, अब की बार और अंदर आएगा, यानी गोले के पृष्ठ ई रहा ना, अब की खसक के और अंदर आएगा। तो एक r डैश मान ले, अरे एक कैपिटल R मान रहे हो एक स्मॉल r मान रहे हो, तो अब की का मान वो r डैश मान ले हम बस। तो क्या कह रहा है, यानी स्थित हो तो क्योंकि चालक को दिया गया आवेश चालक के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, अर्थात गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं रहता। एक चीज ध्यान रखे रहो कि कोई भी गोला अगर है तो गोले को अगर आप आवेशित करोगे तो बाहर बाहर आवेशित हुए, गोले के अंदर कोई आवेश नहीं रहता है। तो वही यहाँ पे कहा गया, अर्थात गोले के अंदर कोई आवेश नहीं रहता। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब चूंकि अंदर का इसमें r डैश माने रहे हो तो ये लिख Q/r डैश स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। यानी जो बाहर वाला है वही होगा, बस त्रिज्या जितना माने होगो उतने ओके मान लीजिए बस। समझ में आ गया। बस भाई आप जान रहे हैं कि Q बराबर आवेश जो होगा 0 होगा, तो जब Q की वैल्यू 0 है जी तो E बराबर क्या है जी 0। E बराबर क्या आ जाएगा 0, यानी गोले के अंदर अगर बात कीजिए तो जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 0 होगी। समझ में आ गया।